बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको वेलकम कहा जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल परवाज़ें तो जब खुलेंगी ही खुलेंगी, इससे पहले वैक्सीन के मसले मसाइल ने तमाम गैर मुल्की अफराद जो ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब आना चाहते हैं बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी वज़ारत सेहत, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग या दीगर इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ़ ख़बरें आती हैं, जिससे लम्हा ब लम्हा आप तमाम हज़रात को अपडेट भी किया जाता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो 4 वैक्सीन को रजिस्टर्ड किया गया है, ये बिल्कुल इस पर मुकम्मल तहकीकात, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, हर तरह के पहलू को देखते हुए कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसमें कौन से मटीरियल इस्तेमाल किए गए हैं, तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के बाद सऊदी वज़ारत सेहत के जो अहम तरीन माहिरीन हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है। उसके बाद जो मसला अभी चाइना की वैक्सीन के सिलसिले में पिछले दिनों से चल रहा था, आपको याद होगा कि चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस के केसेस आए और उसके बाद जो वैक्सीन बनाने की इब्तदाई इतलात भी चाइना की जानिब से ही आ रही थी, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे मुसलसल डिनाई कर रहा था। उसकी वजह यह थी कि चाइना की गवर्नमेंट इस बारे में जो एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फार्मूले हैं कि किस तरह से और कौन कौन से मटीरियल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मुहैया नहीं किया गया, जिसकी बिना पर चाइना की इस कामयाबी को या उनकी जो वैक्सीन थी उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वो अहमियत नहीं बन पाई जो कि फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है। याद रखें, ये तमाम की तमाम चीज़ें यूरोप और अमेरिका की ईजाद करता हैं। उन्होंने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, सारे फार्मूले, तहकीकात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी, जिसके बाद उनकी अप्रूवल के बाद पूरी दुनिया में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मगर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चाइना की जानिब से भरपूर तरीके से अब मार्केट में ये तमाम वैक्सीन जो उन्होंने ईजाद की हैं वो बाकायदा सप्लाई की जा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी डाटा फराहम कर दिया गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारे, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर वज़ारत सेहत के नुमाइंदे चाइना की वैक्सीन पर अभी तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 किस्म की वैक्सीन पर जो चाइना ने बाकायदा ईजाद की है उस पर मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। फाइनली इस बारे में जैसे ही लायामल इख्तियार किया जाता है तो इसे भी सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। सऊदी वज़ारत सेहत का किसी भी दिन अचानक एलामिया आ सकता है, क्योंकि तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना भी काफ़ी सरगर्म हो चुका है। इंडियन सफारतखाने ने भी अपनी कोशिशें तेज़ की हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक में चाइना की वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आवाम में लगाई जा चुकी है और ख़ुसूसी तौर पर हज का सीज़न भी आने वाला है। इन दोनों ममालिक से बड़ी तादाद में हज्जाज इकराम सऊदी अरब में आएंगे। पाकिस्तानी भाई और इंडियन भाई जो भी आपके मुल्क में वैक्सीन इस वक्त मौजूद है उसे आप पहली फ़ुर्सत में लगवाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हो सकता है कि सऊदी हुकूमत इन वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर ले। अगर ना भी करेगी तो कम से कम आपकी सेहत बेहतर होगी तो आप बाकी ज़िंदगी के काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इक़दामात नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में खुशखबरी मुतवक्का है। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।